Hello my dear students, welcome to today's class. Today we will study the second chapter of construction technology. In today's class we will study about the foundation, what do you mean by foundation and types of foundation, and we will study the bearing capacity, how to calculate it, what are the types of failure we can see in different types of foundation. So let's start today's class. So today we will study about foundation and the types of foundation. Now for understanding कि foundation क्या है, what do you mean by foundation, ठीक है? तो what do you mean by foundation? तो फाउंडेशन हम लोग जनरल टर्म में समझेंगे, कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि सारा जो बिल्डिंग का लोड ले पाए। एक डायग्राम समझेंगे, देखो अगर ये मिट्टी है, इस पे सरफेस है, दिस इज एनी सरफेस, एक ग्राउंड है या फिर कोई भी सरफेस है, और इसके ऊपर आप इंजीनियर हो तो इसके ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि आप एक बिल्डिंग बनाओगे। ओके, आपको काम दिया गया है कि आप इसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है, बनाओगे। तो क्या डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर घर बना दोगे? नो, मिट्टी के ऊपर बनाओगे तो क्या होगा, सपोज बारिश होगा, ओके, बारिश हुआ तो मिट्टी क्या होगा, द सॉइल विल वॉश्ड आउट। ओके, तो फिर बिल्डिंग का क्या होगा, इट विल कोलैप्स, ये गिर जाएगा या फिर अंदर धंस जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सो फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर बिलो द अर्थ सरफेस। ओके, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे अर्थ सरफेस के नीचे, दैट विल कैरी ऑल द लोड ऑफ द structure which is above the ground level. Okay, so वो structure जो कि हम ground level के नीचे बनाते हैं और जो कि सारा ऊपर के loads को लेके soil में distribute करेगा evenly. Okay, evenly distribute करेगा soil को, ठीक है। तो इस structure को बोलेंगे हम लोग foundation, ठीक है। So what is the main purpose of foundation? It transfers the load, the total load, suppose ये total load Q आ रहा है, तो it transfers the load to the soil in a even manner so that neither the soil fails nor the building collapse. अभी soil में fail नहीं होना चाहिए और building भी गिरना नहीं चाहिए। Okay, so this foundation acts a medium for this, ठीक है। अब आपके जो notes है उसमें well defined definitions है, आप उसको पढ़ना और उससे नोट्स बना लेना, ठीक है। हाँ, एक और चीज है, एक कॉन्सेप्ट है, सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो चीजें होंगी, ओके, क्या क्या होंगी, बीम होगा, कॉलम होगा, वॉल्स होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर। ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज सुपर स्ट्रक्चर। और ग्राउंड लेवल के नीचे जो होंगी उसको बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये होना पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड जिसमें ट्रांसफर होगा वो हो गया आपका फाउंडेशन। ओके, एंड देन फाउंडेशन से आपको ट्रांसफर होगा टू द सॉइल, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया फाउंडेशन। अब कितने तरह के फाउंडेशन है, यू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन? There are various types of foundation, ठीक है। हम लोग लेकिन कैटेगरी वाइज एक एक करके we will study, ओके। तो देख लो, तो फाउंडेशन यहाँ पे एक टेबल बना देंगे ताकि आपको याद रखने में इजी हो। फर्स्ट इज शैलो फाउंडेशन, ओके, एंड सेकेंड इज डीप फाउंडेशन, ओके। तो देखो नाम से पता चल रहा है शैलो का क्या मतलब है, जैसे हम लोग फ्राई करते हैं कुकिंग में, एक डीप फ्राई होता है, शैलो फ्राई होता है। शैलो फ्राई में क्या होता है, कढ़ाई बड़ा होता है, मतलब चौड़ा, द विड्थ इज लार्जर देन द डेप्थ। लेकिन डीप फ्राई में क्या होता है, तेल का जो थिक जो डेप्थ है वो ज्यादा होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने के लिए हम लोग लगाएंगे। शैलो फाउंडेशन में क्या होता है, एक डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे, दिस वन कुछ ऐसे होगा, ठीक है।
समथिंग लाइक दिस। देखो ये चैप्टर में ये जो आपका सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है ये ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बाद जो है ना सब थ्योरेटिकल है, इतना कुछ हैवी नहीं है, बट दिस चैप्टर इज अ बिट इम्पोर्टेंट एंड हैवी। ओके, सपोज ये एक फाउंडेशन है, यहाँ पे लोड आ रहा है Q। ओके, तो इसको हम लोग कुछ नोटेशंस देख लेंगे कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या नोटेशंस यूज होता है। ठीक है, सो दिस विल बी द B, दैट इज विड्थ ऑफ फाउंडेशन। इसको क्या बोलेंगे? विड्थ ऑफ फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन को FUND लिख देती हूँ। और ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, DF। ओके, सो ये आपका नोटेशन है, आपको याद रखना है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये हो गया। और एक टाइप का फाउंडेशन कैसे हो सकता है? देखो ऐसे हो सकता है। ओके, कुछ ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल, ये ऐसे गया, यहाँ पे Q आया। ओके, ये अब इसमें क्या होगा? देखो ये B है इतना और ये DF है। क्लियर? सो दीज टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस आर अवेलेबल। तो ये क्या है? ये शैलो फाउंडेशन है और ये डीप फाउंडेशन है। तो और पता कैसे चलेगा? हमारे जो है फादर ऑफ मैकेनिक्स, हु इज द फादर ऑफ मैकेनिक्स? टेड्ज़ागी। ओके, टेड्ज़ागी इज द फादर ऑफ मैकेनिक्स। सो ही हैज गिवन अ डेफिनेशन दैट DF इज लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, मतलब ये जो डेप्थ है ये B के बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, मतलब द फाउंडेशन शुड बी ब्रॉडर। ओके, सो ये कंडीशन है आपका फॉर शैलो फाउंडेशन। और फॉर डीप फाउंडेशन क्या होगा? DF ग्रेटर देन B इज योर डीप फाउंडेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये पक्का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर how to categorize shallow and deep foundation, that is DF is less than equal to B is shallow foundation, DF is greater than B is your deep foundation. Okay, so ये भी आपके नोट्स में गिवन है, तो इसको हम और आगे और कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो देखेंगे डीप फाउंडेशन हमारा 3 तरह के आएंगे, फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वन इज pile foundation, one is pier foundation and other is well foundation. ठीक है, pier foundation, pile foundation, well foundation. ठीक है, ये क्या है देखेंगे आगे। shallow, फिर से बहुत टाइप के आ जाएंगे शैलो में। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा आपका क्या? आइसोलेटेड फुटिंग। सेकंड आ जाएगा वॉल फुटिंग। फिर आ जाएगा आपका कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग के बाद आपका आएगा स्ट्रैप फुटिंग। और एक आएगा आपका मैट और राफ्ट फुटिंग। ठीक है, ये आ गया आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशंस। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एज इट इज। अभी हम लोग क्या देखेंगे, एक एक के डायग्राम्स देखेंगे कि होता कैसे है ये सारे फुटिंग्स। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आइसोलेटेड फुटिंग। आपके नोट्स में स्टेप बाय स्टेप सारा गिवन है, आप वहां से इजीली नोट्स ले सकते हो एंड वीडियो से भी आप नोट्स बना सकते हो, बट आप वहां से नोट्स लेना और यहाँ से आप रनिंग नोट्स बनाना और समझ लेना। ओके, फर्स्ट कम्स योर आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, आइसोलेटेड फुटिंग कैसा होता है आपका? आइसोलेटेड फुटिंग एक सिंगल बेस होता है। ओके, और फिर यहाँ से कॉलम निकलता है, राइट? So this is your isolated footing. This is your column and this is your footing. Okay, एक सिंगल सिर्फ एक स्लैब जैसा होगा। ओके,
और वहाँ से कॉलम उठेगा। ये सिंपल। अगर 1 BHK फ्लैट बना रहे हो, एक छोटा घर बना रहे हो एंड आपकी सॉइल की कंडीशन अच्छी है, वहाँ पे ग्रैनुलर सॉइल है और वहाँ पे मिट्टी कीचड़ ये सब नहीं है या फिर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, सारे कंडीशन फेवरेबल है, तो आपके इस टाइप के फुटिंग्स वहाँ पे सुटेबल है। ओके, अब देखो इसके शेप्स बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक इसके क्रॉस ऊपर के व्यू देखोगे तो वो क्रॉस सेक्शन, तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ओके, और ये तो स्क्वायर, ठीक है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है। ओके, द शेप कैन बी एनी शेप। नाउ सेकेंड देखेंगे हम लोग क्या, आइसोलेटेड हो गया। अभी देखो कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, मैं 3D व्यू बनाती हूँ। सपोज ऐसे है, ठीक है, ये एक फुटिंग हो गया। यहाँ पे दिस इज नोन एज फुटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, छोटा सा होगा जिससे कि एक ही कॉलम उठ सके। लेकिन कंबाइंड में क्या होता है, काफी बड़ा होता है। यहाँ से हमारे 2 कॉलम्स उठेंगे, ठीक है, 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स। ओके, सो ये क्या हो गया, एक फुटिंग, देयर इज ओनली 1 फुटिंग, लेकिन कॉलम्स ज्यादा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कंबाइंड फुटिंग हो जाएगा। अब इसका देखो टॉप व्यू देखेंगे क्रॉस सेक्शन, तो ये रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर ट्रेपेजॉइडल हो सकता है। ठीक है, यहाँ से एक कॉलम उठेगा, यहाँ से एक कॉलम उठेगा, यहाँ से एक कॉलम उठेगा, यहाँ से एक कॉलम उठेगा। ओके, फिर इसका जो क्रॉस सेक्शन व्यू है ये ऐसे आएगा। इट कैन बी व्हाट, रेक्टेंगल और इट कैन बी ट्रेपेजॉइडल। ओके, ये हमारे यूज पे आएगा। अब बोलोगे कि ट्रेपेजॉइडल कहाँ पे हो सकता है। सपोज हम लोग एक बड़ा बिल्डिंग बना रहे, 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे, लेकिन हमारे जहाँ पे फाउंडेशन होगा वहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड पे विड्थ बढ़ा देंगे, ठीक है, और एक साइड पे विड्थ कम कर देंगे। सपोज यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे पत्थर है या फिर पानी है। ओके, सो वी कांट प्रोवाइड फाउंडेशन ऐसे स्क्वायर जैसा, तो क्या करेंगे, एक साइड पे एक्स्ट्रा विड्थ दे देंगे ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इवन रहे और दूसरा साइड छोटा कर देंगे। सो इन दैट केस वी गेट अ ट्रेपेजॉइडल शेप। ओके, सो कंबाइंड फुटिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर देखेंगे हम लोग स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप का क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रैप मतलब क्या, एक बैंड जैसा। ओके, वी कैन कॉल इट, हम लोग का प्लास्टिक या फिर इलास्टिक स्ट्रैप होता है। ठीक है, सो उसी से आया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैप फुटिंग, पहले समझ लो। सपोज ये एक फुटिंग है, ये एक कॉलम निकला यहाँ से, दूसरा कॉलम निकला यहाँ से, ठीक है, सेम एज कंबाइंड, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या होगा, ये 2 कॉलम को ज्वाइन करके एक बीम बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द बीम, और हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में इसको बोल देंगे स्ट्रैप। ओके, ये बीम का काम क्या होगा, ये बीम जो है ये 2 कॉलम को पकड़ के रखेगा। अब देखो ये कैसे, कहाँ पे ये यूज करेंगे। सपोज हमारी एक ऐसी साइट है जहाँ पे कीचड़ ज्यादा है, क्लेई सॉइल ज्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप फाउंडेशन बनाओगे इट विल बी सब्जेक्टेड टू सेटलिंग, वहाँ पे ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारी फाउंडेशन सेटल कर जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब उसको तो अवॉइड कर नहीं सकते, बट वी कैन मेक श्योर, जब आप सॉइल मैकेनिक्स या फिर वो वाले चैप्टर्स पढ़ोगे वहाँ पे आपको एक टर्म मिलेगा, दैट इज डिफरेंशियल सेटलमेंट। ठीक है, कि अगर 2 कॉलम सेटल हो रहा है तो वो एक साथ होना चाहिए, ठीक है, ताकि बिल्डिंग स्टेबल रहे। सपोज एक 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक साइड सेटल हो जाएगा और दूसरा साइड सेटल नहीं होगा, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी एंड इट विल कोलैप्स। तो अगर सेटलमेंट होता है देन देयर शुड बी यूनिफॉर्म सेटलमेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सेटलमेंट कैसे करेंगे हम
दो कॉलम्स को कनेक्ट कर देंगे ताकि जब भी सेटलमेंट होगा दोनों साथ साथ नीचे जाएंगे। ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ द स्ट्रैप फुटिंग। अब इतना एक्सप्लेन करने का बस एक ही मतलब है ताकि आपको डायग्राम याद रहे, इजीली आप रिमेम्बर कर सको। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट फुटिंग पे चलेंगे हम लोग, राफ्ट फुटिंग पे। नाउ राफ्ट फुटिंग क्या होती है? देखो स्ट्रैप और राफ्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मत होना कंफ्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय राफ्ट? देखो राफ्ट का जनरल इंग्लिश मीनिंग क्या है? राफ्ट का मतलब हम लोग जो घर पे बैठने के लिए यूज करते हैं नीचे डाल के, ठीक है, वो कैसा होता है? एक बड़ा सा प्लास्टिक का होता है और उधर 5-6 जन बैठ सकते हो, है कि नहीं, नीचे डाल के। तो सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट। राफ्ट फुटिंग मतलब सपोज आप एक 12 स्टोरी, 13 स्टोरी, 21 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो और आपका सॉइल जो है वो ग्रैनुलर सॉइल है, तो क्या करोगे उधर नीचे एक बड़ा सा स्लैब बना दोगे। ओके, जैसे छत बनाते हो ना वैसे ही बड़ा सा स्लैब बना दोगे और उन सब के ऊपर ही सारा कॉलम बनाओगे। ओके, आइसोलेटेड में क्या था? डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशन बना के फिर उसके ऊपर छोटे छोटे कॉलम उठाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा स्लैब बना दोगे और उस एक स्लैब से ही सारा कॉलम उठेगा। ये यूजुअली कहाँ पे आजकल सारे फाउंडेशन जो है, ये हो गया आपका फुटिंग, ओके, और ये सब आ गया आपका कॉलम्स। ओके, आजकल सारे जितने भी नीचे फाउंडेशन बनते हैं, अगर पानी नहीं होगा, क्ले सॉइल नहीं होगा, तो सारे राफ्ट फुटिंग में ही बनते हैं। ओके, सो दिस इज योर राफ्ट फुटिंग। अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसे होगा फुटिंग और यहाँ से डिफरेंट कॉलम्स निकले होंगे, ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, होप समझ में आया होगा। ये कुछ नहीं, वेरी इजी। एग्जाम में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स एंड द डायग्राम्स। आपको बस डायग्राम्स बनाना है, मेंशन करना है द पर्पस, कौन सा किस चीज के लिए यूज होगा, जो मैं अभी बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में अदर देन योर पीडीएफ नोट्स यू हैव टू राइट रनिंग नोट्स। ओके, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सैलो फाउंडेशन। 4-5 तरह के थे, वी हैव कंप्लीटेड इट। नाउ देखेंगे डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन देख लिया, देयर आर टोटल 6 to 7 टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। अब चलते हैं हम लोग डीप पे। ठीक है, अब मैं ये भी बोलूँगी कि इन प्रेजेंट टाइम देयर आर ओनली यूज ऑफ डीप फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि डीप फाउंडेशन जो होता है वो शैलो फाउंडेशन से ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। कैसे? एक छोटा सा डायग्राम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चंस आएंगे और आपको सोच के लिखना है। और अगर आप मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स भी देते हो
उसमें तो पक्का आएगा कि कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा इकोनॉमिक है, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, ऑप्शन सी में शैलो एंड डीप बोथ, ऐसे करके होगा। यू हैव टू टिक वन। सो ये चीजें छोटी छोटी फंडामेंटल चीजें जरूरी हैं। ओके, देखो अभी देखो ये आया। अब इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाए, ठीक है, तो कुछ ऐसे बनेगा ये रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसका होगा क्या, बी होगा और ये होगा आपका डी, राइट, बी डी। अब देखो इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो वॉल्यूम इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी इंटू डी इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ये आ जाएगा आपका यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। सिमिलरली ये पाइल हो गया, इसमें क्या है, इसमें डी ज्यादा है और बी बहुत कम है, वेरी लेस। ओके, हम लोग आगे देखेंगे कि डायमीटर वगैरह क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये आइदर सर्कुलर होता है और रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन मोस्टली आपका सर्कुलर ही होता है, ठीक है। पाइल्स आर सर्कुलर, रेक्टेंगल भी नहीं होता है बहुत कम जगह पे, तो सर्कुलर पाइल्स ही हमारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें मटेरियल यूज बहुत कम होता है विद रिगार्ड टू दिस। ओके, प्लस ये क्या करता है, ये लोड इजीली कैरी कर पाता है, क्यों, वो हम अभी देखेंगे। ओके, सो देखो एक डीप फाउंडेशन का मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखो शैलो फाउंडेशन में क्या हुआ, ये लोड आया ऐसे, यहाँ पे फाउंडेशन ले लेगा और फिर उसको सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। साइड से करेगा क्या, क्या ये साइड से कर पाएगा शैलो फाउंडेशन, नो। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका विड्थ, इसका जो डेप्थ है ये इस विड्थ से बहुत कम है। तो अगर कांटेक्ट सरफेस नहीं आएगा, हाउ द लोड विल बी गेट ट्रांसफर्ड। ओके, सो जैसे कि ये पेपर देख लो, यहाँ पे लोड आ रहा है, सो इट विल डिस्ट्रीब्यूट द लोड थ्रू दिस, नॉट थ्रू द थिकनेस, क्योंकि थिकनेस बहुत कम होती है। बट सिमिलरली अगर इसी को हम इस शेप का बना दे, ठीक है, विथ मिनिमम थिकनेस, तो अब लोड कैसे ट्रांसफर होगा, थ्रू द साइड्स एंड नॉट द बेस। तो हमारा शैलो और डीप फाउंडेशन में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि इसमें क्या होता है, बेस रेजिस्टेंस, ठीक है, शैलो में, और ये देख लो ये आ गया क्यू टोटल लोड, इसमें क्या होता है, इस तरह से वो रेजिस्ट करता है, ये होता है साइड रेजिस्टेंस। ओके, सो ये दो मेजर डिफरेंस है। और बस पढ़ाई आपकी चैप्टर की यही है कि शैलो फाउंडेशन में बेस रेजिस्टेंस आएगा, डीप फाउंडेशन में साइड रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन डीप किसी किसी केस में डीप फाउंडेशन में बेस रेजिस्टेंस भी आएगा। ओके, इसीलिए डीप फाउंडेशन बेटर है शैलो फाउंडेशन से। ओके, सो कभी कभी बेस भी आएगा और कभी कभी दोनों आएंगे। ओके, सो ये हो गया आपका एनालिसिस। तो ये देख लो, ये वेट ऑफ द फाउंडेशन। तो ये देखो, आप कॉमन सेंस है, मिट्टी है, आप उसको खुदाई करोगे और उसमें पाइल डालोगे, दिस इज योर पाइल फाउंडेशन। ओके, पाइल, पियर, वेल सब सेम होता है, बस थोड़े थोड़े शेप में डिफरेंसेस होते हैं, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, सपोज ये खुदाई किया आपने और इसको अंदर डाला, ठीक है, तो दिस इज गोइंग डाउन, लेकिन जो बगल वाली मिट्टी है वो क्या करेगी, वो हमें वो इस पाइल को रेजिस्टेंस देगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। कॉमन सेंस है, देखो अगर ये पाइल है, दिस पाइल इज सिमिलर टू लाइक दिस ओनली, ये पाइल है, ये मिट्टी का सरफेस है, हम इसको अंदर डाल रहे हैं थ्रू हैमरिंग एक्शन, ठीक है, अंदर डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये तो जा रहे हैं अंदर, लेकिन इसके अगल बगल में जो सॉइल होगा वो उसको फ्रिक्शन, एक फोर्स रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है, तो उसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे स्किन फ्रिक्शन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइल फाउंडेशन, ठीक है, स्किन फ्रिक्शन। अब ये अगर है तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम
आगे देखेंगे। तो दिस स्किन फ्रिक्शन इज डेवलप्ड व्हिच गिव्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द पाइल इनसाइड द सॉइल। ओके, तो ये हो गया आपका बेस, और इसको क्या बोलते हैं, एंड बियरिंग। ठीक है, एंड बियरिंग भी बोलते हैं। हम आगे देखेंगे इसके फॉर्मूलाज वगैरह। ठीक है, अब देख लो, अगर हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पानी के नीचे अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने अगर देखा होगा ताजमहल, ताजमहल की जो कंस्ट्रक्शन है उसके नीचे जो फाउंडेशन है वो वुड फाउंडेशन है और वहाँ पे पाइल फाउंडेशन का यूज किया गया है। तो ये जो चीज़ें है ना वो कुछ नया नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं और हम लोग उसको बस एडवांस तरीके से पढ़ रहे हैं। सो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल ऑल्सो वहाँ पे पाइल फाउंडेशन यूज हुआ, और नॉट अ सिंगल पाइल, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पाइल यूज हुआ है। ओके, जैसे कि ये हो गया एक पाइल, ये हो गया दूसरा पाइल, ये हो गया तीसरा पाइल, और इन तीनों पाइल को मिला के हम लोग का एक है पाइल कैप। ठीक है, ये हो गया आपका पाइल कैप। ओके, और इसमें फिर लोड आएगा, जैसे हम लोगों का शैलो में था कंबाइंड फुटिंग, एक फुटिंग में 3-4 कॉलम, तो एक कैप में 3-4 पाइल, सो दिस इज नोन एज ग्रुप ऑफ पाइल। ओके, तो इस जहाँ पे लोड बहुत ज्यादा आने वाली है, ठीक है, और इसको फ्लोटिंग पाइल भी बोलते हैं। क्यों? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में यही यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोड बहुत ज्यादा आने वाला है और नीचे कोई सरफेस नहीं है हमारा, तो वी विल यूज अ ग्रुप ऑफ पाइल, ओके, विद द पाइल कैप। ओके, ठीक है, बस इतना ही है आपका। और इसमें क्या है, स्ट्रेट हो सकता है, इंक्लाइन हो सकता है, ये सब छोटा छोटा डायग्राम्स है, बस आपके नोट्स में गिवन है वो डायग्राम्स, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देख लो, ये तो हो गया आपका पाइल। अब पियर क्या होता है, नाउ हम लोग देखेंगे पियर और पाइल में क्या डिफरेंस है। ये तो आपका हो गया पाइल, अभी हम बनाएंगे एक डायग्राम पियर का। ओके, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा। कॉलम, दिस इज योर कॉलम एंड दिस इज योर, वी कैन कॉल इट एज बेल, दिस इज योर पियर शाफ्ट, और ये पूरी चीज को बोलेंगे पियर। ओके, पियर फाउंडेशन क्या होता है, सेम पाइल जैसा ही होता है, लेकिन नीचे क्या होता है, नीचे एरिया बढ़ा देते हैं फॉर मोर लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब ये देखो, इसको देख के आपको लगता होगा कि कहाँ देखा है इसको, वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इन ब्रिजेस। ठीक है, अगर नीचे पानी जा रहा है और ऊपर अगर रेलवे का ब्रिज है या फिर रोड ब्रिज है, तो आप नीचे देखोगे एक स्ट्रेट कॉलम है। ठीक है, आपने ये मार्क किया होगा कि नहीं, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप कहीं जा रहे हो और ब्रिज पे क्रॉस करोगे तो ये जरूर देखना। ओके, सी दिस इज द ब्रिज, सपोज यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है, ये मिट्टी होता है, और बीच में क्या होता है, ये ब्रिज है, ठीक है, रेलिंग लगा है यहाँ पे, और इधर सब गाड़ी जा रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, निकले होते हैं पियर्स, राइट, और फिर सपोज ये पानी का लेवल है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे गोल गोल होता है, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कंक्रीट होता है। ठीक है, जब समर सीजन में आप जाओगे यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली। ठीक है, सो यही होता है आपका पियर फाउंडेशन, और ये जो स्टार्टिंग में होते हैं इसको बोलते हैं अब्यूटमेंट। ठीक है, ये सब नाम आपको याद रहने चाहिए, ये कॉमन सेंस जनरल नॉलेज फॉर अ सिविल इंजीनियर। ओके, सो दिस कॉर्नर्स आर नोन एज अब्यूटमेंट्स एंड दिस मिडल्स आर नोन एज पियर्स। ओके, तो ये हो गया आपका पियर फाउंडेशन। पाइल क्या हो जाएगा, मोस्टली बिल्डिंग्स और हाई रेज बिल्डिंग्स और नॉर्मल वाटर स्ट्रक्चर्स में यूज होगा, लेकिन ये जो हैवी वाले स्ट्रक्चर्स हैं इसमें क्या होगा, आइदर वेल फाउंडेशन, ये वेल फाउंडेशन भी इसी को बोलेंगे, अगर थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो वेल शेप का बनता है,
तो इसी को ही बोलते हैं वेल फाउंडेशन। ओके, सो ऐसे हैवी लोडेड स्ट्रक्चर के लिए पियर नहीं तो वेल फाउंडेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब देख लो एक और छोटा सा पॉइंट है, वो आपके सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन है, दैट इज सपोज एक बनाया शैलो फाउंडेशन, राइट, ये हो गया आपका सरफेस लेवल। ओके, ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये हो गया आपका विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके, सो ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू क्या होगी, हमारे इंडियन कोड में स्पेसिफाई किया गया है कि इन एनी केस, डीप तो छोड़ दो, बहुत दूर का बात है, लेकिन इन शैलो फाउंडेशन केस सिंगल, तो इसमें 50 सेंटीमीटर से कम, DF should not be less than 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इन एनी केस द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड नॉट बी लेस देन 50 सेंटीमीटर। हमेशा 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको खोद के फिर वहाँ से ही आपको फाउंडेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, इससे कम में नहीं होगा। ओके, और हमारे जो रैंकाइन है, रैंकाइन उन्होंने एक फॉर्मूला दिया फॉर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बट आपको वो ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज 2 इंटू QC इंटू लैम्डा होल इंटू 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। ओके, इसमें लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है सॉइल की एक प्रॉपर्टी जो कि कांस्टेंट होती है, वो हम लोग अज्यूम करते हैं। QC क्या होती है, QC होती है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, इसका एक अलग चैप्टर है, वो आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ोगे। ओके, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और ये फाई क्या होती है, सिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आप सॉइल में पढ़ोगे। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये हमेशा कहाँ पे होता है, सैंड पार्टिकल्स में होते हैं, नॉन कोहेशन सॉइल में होता है, और कीचड़ क्लेई कोहेसिव सॉइल्स में फाई इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला भी है वो सिर्फ इनडायरेक्टली क्या हो गया, अगर फाई है, देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का समझेंगे, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज फाई। ओके, ये दो कॉन्स्टेंट्स आपने पढ़े होंगे। तो सी का मतलब होता है कोहेशन और फाई का मतलब होता है एंगल ऑफ, फाई का मतलब होता है फ्रिक्शन। ओके, तो कोहेशन मतलब कीचड़, कोहेशन मतलब क्ले, सी फॉर कोहेशन, सी फॉर क्ले, तो कीचड़ वाले सॉइल में कोहेशन आएगी। ओके, और फ्रिक्शन कहाँ पे आएगी, कीचड़ को हाथ में लो रगड़ो, क्या वो फ्रिक्शन देगा, नहीं, वो कीचड़ बन जाएगा। लेकिन आप बालू को लो हाथ में, सैंड सॉइल को लो, समुद्र का जो ये है, और उसको फिर हाथ में रगड़ो, इट विल गिव अ फ्रिक्शन, आपके हाथ थोड़े रफ हो जाएंगे। ओके, सो फ्रिक्शन कहाँ पे अवेलेबल होगा, सैंड में और ये क्ले में। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे तो सी का कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे कौन किसका वैल्यू है, फाई का वैल्यू है। तो ये जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का जो रैंकाइन ने फॉर्मूला दिया है वो किस पे अप्लाई होगा, फॉर सैंडी सॉइल। और सैंडी सॉइल पे किस टाइप के फाउंडेशन बना सकते हो, शैलो फाउंडेशन। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इट इज फॉर शैलो फाउंडेशन। ओके, सो ये आपके सिलेबस में मेंशन है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये सॉइल प्रॉपर्टी दैट इज डेंसिटी जो भी है। ओके, ठीक है, अभी और एक छोटा सा चीज है वो हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। ठीक है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं एक समझाने की कोशिश करती हूँ। सैंड है, क्ले है, ठीक है, जो सॉइल्स होते हैं, ठीक है, ये सैंड हो गया, एक क्ले हो गया। अब देखो अगर सैंड पे आप शैलो फाउंडेशन बना रहे हो, ठीक है, सैंड शैलो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमेशा हैप्पी होगा। ठीक है, हैप्पी मतलब मैं ऐसे बना देती हूँ एक स्माइली। ओके, अब क्ले ले लो और डीप। ठीक है, ये क्ले क्या है, थोड़ा सा मूवमेंट आएगा क्ले में, और डीप फाउंडेशन उसको इजीली झेल लेगा। अगर शैलो फाउंडेशन बना दोगे तो वो धंस जाएगा नीचे। ठीक है, तो क्ले और डीप फाउंडेशन क्या होगा कॉम्बिनेशन, हैप्पी। ठीक है, दोनों खुश एक दूसरे के साथ। ठीक है,
अब एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारी शैलो फाउंडेशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड फाउंडेशन, ठीक है, क्योंकि ये हिलेगा नहीं, इट विल नॉट मूव। अगर वो धसेगा, सेटलमेंट होगा तो पूरा नीचे गिर जाएगा, नहीं तो उधर ही रहेगा। लेकिन डीप फाउंडेशन क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर बारिश हो गया, कीचड़ का प्रॉपर्टी है कि पानी गिर के कीचड़ फूल जाता है, तो डीप फाउंडेशन will tolerate that, लेकिन shallow foundation will not tolerate all those, okay? So अब मैं अगर बोलूं कि एक फाउंडेशन है, ठीक है, ये shallow फाउंडेशन है, मतलब रिजिड फाउंडेशन है, ओके, और ये सैंड सॉइल पे बना है, करेक्ट। दो कंडीशन, एक दूसरे से मिलने वाले कंडीशन। तो यहाँ का जो प्रेशर डायग्राम होगा वो कैसा होगा, दे बोथ आर हैप्पी, मतलब योर प्रेशर डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू होगा स्ट्रेस का, ओके। देखो इतना सब स्टोरी बोलने का बस एक ही मतलब था कि ये जो आपकी जो कर्व है ना वो स्माइली वाली कर्व है, ओके, अगर आपको समझ में आ रही होगी तो, ठीक है, ये स्माइली वाली कर्व है। अब देखो नेक्स्ट मैं केस बताऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं इतना स्टोरी बना रही थी। अगर मैं एक रिजिड फाउंडेशन लूंगी, ठीक है, मतलब शैलो फाउंडेशन लूंगी, और उसको किस में डालेंगे हम लोग, किसके ऊपर बनाएंगे, क्ले के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो देख लो ये हो गया आपका रिजिड फाउंडेशन और ये हो गया आपका क्ले सॉइल। अब देखो ये क्या कॉम्बिनेशन है, क्या ये एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि क्ले में स्वेलिंग प्रॉपर्टी है और रिजिड फाउंडेशन को पसंद नहीं है। रिजिड का मतलब क्या है, वो जहाँ है वही रहेगा। तो ये दोनों क्या है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे क्या, नहीं। तो इसका प्रेशर डायग्राम क्या हो जाएगा, सैड, ठीक है। आपको पता है सारे स्कूल में हम देखेंगे ये स्माइल हैप्पी और ये सैड, तो ये जो सिंबल है ये वही सिंबल है। तो ये हो गया आपका प्रेशर डायग्राम। होप ये आपको अब इजीली याद रह जाएगा ये दोनों डायग्राम्स, ठीक है, ये स्माइली और ये सैड, ठीक है। सिमिलरली अदर दो कंडीशंस के लिए भी है। तो ये हो गया आपका। लेकिन हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, ठीक है, जो फाउंडेशन की पढ़ाई करेंगे, देखो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये प्रेशर वो प्रेशर नहीं, हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग का जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। ड्यूरिंग डिजाइनिंग या फिर जो भी है वो आप सॉइल में पढ़ोगे, ये आपका पार्ट नहीं है। यहाँ पे बस यू हैव टू स्टडी ऑल द फॉर्मूलाज एंड फंडामेंटल्स। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, ड्यूरिंग आवर होल स्टडी, बट एक्चुअल में distributions are like this, okay. So this completes your the foundation part. तो हम लोग देखेंगे कुछ थ्योरी क्वेश्चंस अगर करेंगे तो करेंगे, otherwise this much is sufficient for your chapter and study. आप इसका अच्छे से नोट्स बनाओ एंड इसको पढ़ो, बिकॉज यू विल कीप फॉरगेटिंग द थ्योरी पार्ट है, तो यू हैव टू रिवाइज इट 2 to 3 times, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ो, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, टिल देन